तस्लीम रहमानी, 40% केस कोरोना के कहां से आ रहे हैं, महाराष्ट्र में कोविड को लेकर क्या स्थिति है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो अपनी पीठ थपथपा कर चले गए। आज ना उन्होंने कंगना पर बोला, ना उन्होंने नेवी ऑफिसर पर बोला, शिवसेना की गुंडागर्दी पर कुछ नहीं बोला। और संजय राउत कह रहे हमसे कुछ और नहीं पूछते आप। बोलिए रहमानी साहब, फिर संगीत रागी। बर्निंग इश्यूज पर बोलना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को भी, ये बात तो सही है। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं रोहित। हाँ। एक सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड था, वो पहले मर्डर के शुबे में पूरा का पूरा टाइम वो कंज्यूम करता रहा, उसमें कुछ नहीं निकल पाया, वो ड्रग माफिया की तरफ चला गया। अब वो ड्रग माफिया में भी जितने लोग इन्वॉल्व होने थे हो गए। अब ये उठा के पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया कंगना की तरफ। कंगना एक मजलूम औरत हो सकती है, मैं मान सकता हूं कि उनका घर तोड़ा गया। क्या हिंदुस्तान में अकेले कंगना एक मजलूम औरत है? कि कितनी औरतों का रेप हुआ है, बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हुआ है। अक्सर ये बीजेपी के एमएलएज और एमपीज उसमें इन्वॉल्व रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया गया, उन औरतों को, उन बच्चियों के, उनके परिवारों को कत्ल किए गए, पूरे के पूरे परिवार साफ कर दिए। सेंगर का मामला आपके सामने, वो मजलूम औरतें नहीं थी क्या? उनको लेके क्या टेलीविजन पूरे मुल्क नहीं? का तो तमाम मुझे रहमानी साहब एक बात बताइए, सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है टेलीविजन पर बैठकर ही ये कह देना कि टेलीविजन पर ये नहीं हो रहा। सुनिए ना रहमानी साहब, रहमानी साहब सुन लीजिए ना, आप तो सुनते भी हैं, केवल बोलते नहीं हैं, वरना कुछ लोग तो केवल बोलते ही हैं। टेलीविजन पर बैठकर कह देना कि टीवी पर ये नहीं हो रहा, ये सबसे आसान होता है। सेंगर का मामला आपने क्या घर पे बैठ के उठाया था? यहीं आज तक पे बैठ के उठाया था ना सर आपने? जब सेंगर जेल गया तब आप यहीं बैठ के ताली बजा रहे थे ना सर? नहीं कर रहा हूं। जब सेंगर के खिलाफ कार्रवाई हुई, यहां से 50 बार डिबेट हुआ, तभी कार्रवाई हुई ना सर? तो फिर टीवी पे बैठ के ये कहते ना टेलीविजन पर और कुछ नहीं चल रहा। आप कह रहे, वही कह रहा हूं मैं। अरे तो ये वही कह रहा हूं, तब यहां से उठाना पड़ा था। इन लोगों ने, यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ बीजेपी के, गौरव जी, आप पूछिए इनसे कि उस मजलूम औरत के लिए आपको आवाज उठानी पड़ी थी। आज ये एक औरत जो मजलूम, और मुझे बहुत पीड़ा है, इसलिए मुझे साफ कहने दीजिए, ये बॉलीवुड के नशेड़ी और ये वुमेनाइजर और ये लूज कैरेक्टर लोग, ये काले धन पे पल्ले वाले और उसी से फिल्में बनाने वाले लोग, वो इतने बड़े कैसे हो सकते हैं कि हम चीन जैसी बड़ी समस्या को भी सब नजरअंदाज कर दें? हम अपने 23% की इकोनॉमी को भी नजरअंदाज कर। पॉलिटिशियन है, मौलाना की तरह क्यों बोल रहे हैं कि बॉलीवुड के नशेड़ी, लूज कैरेक्टर लोग, वुमेनाइजर लोग? आप पूरी इंडस्ट्री को ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं भाई, मैक्सिमम तो वही है। मैक्सिमम वो कैसे आपने तय किए? कैसे तय किया आपने कि मैक्सिमम वो हैं? हम कैसे तय किया आपने? क्यों यूज कर रहे हैं? हमारे पास बहुत बड़े इश्यूज हैं। नहीं, ये आपने कैसे तय किया कि सारे बॉलीवुड वाले मैक्सिमम वुमेनाइजर हैं, नशेड़ी हैं? कैसे तय किया आपने लूज कैरेक्टर हैं? कैसे डिसाइड किया आपने? आप ही दिखा रहे हैं। आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देंगे कुछ भी? कब कहा हमने कि मैक्सिमम बॉलीवुड वाले ऐसे हैं? कब कहा हमने, बताइए? मिल रही है। नहीं, हमने कब कहा कि बॉलीवुड वाले मैक्सिमम ऐसे हैं? कब कहा? पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता है टेलीविजन स्क्रीन पे किसी का, लेकिन जो आप नहीं, आप में हिम्मत है तो नाम लीजिए ना। स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं ऐसे कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, वुमेनाइजर हैं, नशेड़ी हैं? आप देखिए, आप मुझे बताइए, क्या कंगना जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि वो भी ड्रग्स लेती थी, रिया भी ड्रग ले रही हैं? अरे तो उसकी जांच हो रही है ना। अगर 2, 4, 5, 7, 10, 50 नाम भी आपके सामने अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब आप ये कह देंगे कि सारे बॉलीवुड वाले ऐसे हैं, मैक्सिमम उसमें वुमेनाइजर हैं, उनके परिवार नहीं है क्या? उनके घर नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं है? ऐसे बदनाम करेंगे आप ये बोल के? एनसीबी कह रहे हैं 90% लोग ड्रग लेते हैं। आपसे कहा एनसीबी ने?